हनुमान जन्म की दिव्य महागाथा। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष वीडियो में हम ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता, संकटमोचन, पवन पुत्र हनुमान जी के जन्म की उस अद्भुत कथा को जानेंगे, जिसे सुनकर मन भक्ति से भर जाता है। हनुमान जी का जन्म केवल एक बालक का जन्म नहीं था, बल्कि वो अधर्म के नाश और भक्ति की पराकाष्ठा का एक दिव्य अध्याय था। आज हम विस्तार से जानेंगे कि कैसे एक अप्सरा को श्राप मिला, कैसे राजा दशरथ की खीर माता अंजनी तक पहुंची और कैसे शिव के 11वें रुद्र अवतार ने पृथ्वी पर कदम रखा। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि हनुमान जी की महिमा अपार है। अंजना का पूर्व जन्म और ऋषि का श्राप। हनुमान जी के जन्म की कहानी स्वर्ग से शुरू होती है। इंद्रदेव की सभा में पुंजी कस्थला नाम की एक बेहद सुंदर अप्सरा थी। वह स्वभाव से थोड़ी चंचल थी। एक बार खेल खेल में उसने एक तपस्वी ऋषि के ध्यान में बाधा डाल दी। ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उसे श्राप दिया कि वह अगले जन्म में वानर रूप में पृथ्वी पर जन्म लेगी। जब उस अप्सरा ने क्षमा मांगी तो ऋषि का हृदय पिघल गया। उन्होंने कहा, बेटी, तुम वानर रूप में तो रहोगी, लेकिन तुम्हारा वह रूप भी अत्यंत सुंदर होगा। तुम एक ऐसे पुत्र की माँ बनोगी जो शिव का अंश होगा और जिसका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। वही अप्सरा पृथ्वी पर वानर राज कुंजर की पुत्री अंजना के रूप में जन्मी और उनका विवाह वानर राज केसरी से हुआ। माता अंजनी की कठिन तपस्या। माता अंजनी और केसरी का जीवन सुखद था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए माता अंजनी व्याकुल रहने लगी। तब उन्हें मतंग ऋषि ने सलाह दी कि वे भगवान शिव की आराधना करें। ऋषि के कहने पर माता अंजनी ने ऋषिमुख पर्वत पर जाकर घोर तपस्या शुरू की। उन्होंने सालों तक अन्न और जल का त्याग कर दिया। वे केवल वायु पीकर तपस्या करती थी। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि कैलाश पर बैठे भगवान शिव का आसन डोलने लगा। भगवान शिव माता अंजनी की निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें दर्शन देकर वरदान मांगने को कहा। अंजनी ने प्रार्थना की कि उन्हें एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली हो और भगवान का भक्त हो। शिवजी ने तथास्तु कहा और वादा किया कि वे स्वयं उनके पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। दिव्य खीर का रहस्य और वायुदेव का आगमन। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ के अंत में अग्नि देव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को एक दिव्य खीर का पात्र दिया, ताकि उनकी रानियां उसे खाकर पुत्र प्राप्त कर सकें। तभी एक दैवीय घटना घटी। भगवान की इच्छा से एक चील, या कहीं कहीं पवन के झोंके का वर्णन है, उस खीर का एक हिस्सा लेकर उड़ गई। वह चील सीधे उस स्थान पर पहुंची जहां माता अंजनी तपस्या कर रही थी। पवन देव यानी वायुदेव ने उस खीर के हिस्से को माता अंजनी के हाथों में गिरा दिया। माता अंजनी ने इसे भगवान शिव का प्रसाद समझा और उसे ग्रहण कर लिया। इसी कारण हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है, क्योंकि वायुदेव ही उस शक्ति को माता अंजनी तक लेकर आए थे। बाल हनुमान का प्राकट्य। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा अपनी पूरी चमक पर था, माता अंजनी की कोख से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया। यह कोई साधारण शिशु नहीं था। जन्म के समय ही उनके शरीर से सूर्य जैसी चमक निकल रही थी। उनके कानों में दिव्य कुंडल थे, जनेऊ धारण किया हुआ था और उनकी पूंछ बहुत लंबी और शक्तिशाली थी। पूरे ब्रह्मांड में देवताओं ने पुष्प वर्षा की। आकाश से दुंदुभियां बजने लगी। माता अंजनी और पिता केसरी अपने पुत्र के इस रूप को देखकर धन्य हो गए। सूर्य को निगलना और हनुमान नाम की महिमा। हनुमान जी बचपन से ही साधारण बालकों से अलग थे। उन्हें भूख बहुत लगती थी। एक दिन माता अंजनी घर में नहीं थी और बालक हनुमान को बहुत तेज भूख लगी। उन्होंने आकाश की ओर देखा तो उन्हें उगता हुआ लाल सूर्य दिखाई दिया। नन्हे हनुमान ने सोचा कि यह कोई बड़ा और रसीला फल है। अपनी दैवीय शक्तियों के कारण उन्होंने एक ही छलांग लगाई और हजारों मील दूर सूर्य की ओर उड़ चले।
उस दिन राहु भी सूर्य को ग्रहण लगाने वाला था, लेकिन हनुमान जी को देखकर राहु डर गया और इंद्रदेव के पास भागा। इंद्र ने जब देखा कि एक बालक सूर्य को निगलने जा रहा है, तो उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया। वज्र के प्रहार से बालक बेहोश होकर नीचे गिरने लगा। वायुदेव ने जब देखा कि उनके पुत्र पर प्रहार हुआ है, तो उन्होंने गुस्से में आकर संसार की वायु की गति रोक दी। पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने वायुदेव को मनाया और बालक हनुमान को स्पर्श कर उन्हें फिर से जीवित किया। इंद्र ने अपनी गलती मानी और बालक की हनु ठोड़ी पर चोट लगने के कारण उनका नाम हनुमान रख दिया। देवताओं से मिले वरदान। उस दिन सभी देवताओं ने हनुमान जी को अपनी अपनी शक्तियां दी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि हनुमान पर कोई भी ब्रह्मास्त्र काम नहीं करेगा और वे अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल सकेंगे। इंद्रदेव ने कहा कि उनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। यमराज ने उन्हें मृत्यु के भय से मुक्त कर दिया। कुबेर और वरुण देव ने उन्हें अजेय रहने का आशीर्वाद दिया। भगवान सूर्य ने उन्हें अपना शिष्य स्वीकार किया और उन्हें चारों वेदों का ज्ञान दिया। इस प्रकार हनुमान जी न केवल शक्तिशाली बने, बल्कि वे ज्ञान के भी भंडार बन गए। उनका पूरा जीवन भगवान श्री राम की सेवा के लिए समर्पित था। निष्कर्ष और संदेश। दोस्तों, हनुमान जी की जन्म कथा हमें सिखाती है कि यदि भक्ति सच्ची हो तो स्वयं ईश्वर को भी धरती पर आना पड़ता है। हनुमान जी आज भी अजरमर हैं। वे 7 चिरंजीवियों में से एक है। मान्यता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में जरूर मौजूद रहते हैं। अगर आप भी बजरंगबली के भक्त हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा आप पर बनी रहे, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय हनुमान जरूर लिखें। मेरे प्यारे दर्शकों, उम्मीद है कि हनुमान जी के जन्म की ये विस्तृत कथा आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और भी पौराणिक और प्रेरणादायक कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी प्रभु की महिमा को जान सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय बजरंगबली।